राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोली शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के तीसरे अध्याय की कथा। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, शंकर भोलेनाथ की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि में शाम का समय प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे भवसागर में डूबे हुए संसार, भय से डरे हुए मनुष्यों के लिए यह व्रत पार कराने वाली नौका के समान है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यार्थ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। उसके बाद शाल देश के राजा ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भराज विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आए। पलन मत शाल विदेशी क्षत्रियों के साथ राजा का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। शाल की बहुत बड़ी सेना मारी गई, पर अंत में विदर्भराज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय अपने राजभवन से निकली और पश्चिम दिशा की ओर चलने लगी। उस समय वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई इन साध्वी रानी ने बहुत दूर तक का रास्ता पार कर लिया। उसके बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे पतिव्रता नारी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक अभी पैदा ही हुआ था कि माता पिता से हीन हो गया। भूख प्यास से बेचैन होकर उस सरोवर के निकट जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु इस प्रकार रो रहा था। उस समय भाग्य के कारण एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पर आ गई। वह अपने 1 वर्ष के बालक को अपनी गोद में लिए हुई थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी और विधवा थी। घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति रोते देखकर वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह तो बड़ी ही आश्चर्य की बात दिखाई देती है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई है? न जाने इसका पिता कौन है, ना ही कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का पुत्र है, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इस बात का निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को अपने साथ उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पालन पोषण कर सकती हूँ, पर यह किस कुल का है यह ना जानने के कारण इसे छूने का साहस भी नहीं होता। वह ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह ही रही थी, उसी समय एक सन्यासी महात्मा वहां पर आ गए। देखने में वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शंकर हो। उन्होंने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संचार वृत्ति दूर करके इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर वे दीन दयालु भिक्षुक तुरंत ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्र नामक उस नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के और राजा के पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन रात पढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब ये दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता पिता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी उन बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देव योग से एक देव मंदिर में चली गई। वहां पर एक बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडिल्य मुनि ने कहा, अहो, देव का तो बड़ा बल है। अहो, देव का बल तो बड़ा ही विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कितना कठिन होता है। देखो ना,
यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को अपनी श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ रहकर यह भी ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। सांडिल्य मुनि का वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर लाई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, अभी मैं पुत्र की भांति ही इसका पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के से देखते हैं, अतः मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल का है, किस कुल में उत्पन्न हुआ है और उसके माता कौन है। तब सांडिल्य मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और उसकी माता के ग्रह के द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बता दिया। यह सब सुनकर तो ब्राह्मणी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ और फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुने, जब वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह अपना राज्य पुनः कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण के लिए भी क्या उपाय है, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। तब सांडिल्य मुनि कहते हैं, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे, संपूर्ण पृथ्वी का धर्म से पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़े ही भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना कर रहे थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलाने की आशंका से राजभवन के से बाहर निकल आए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके सामने ले आया। वह शत्रु पांडे राज का एक ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध से उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इस प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोगने को बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में उसका पुत्र हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोच को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में मगरमच्छ के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, प्रलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त किए हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणावृंद की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्यचित होकर परमेश्वर के चरणावृंद की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहे जाने पर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, दोनों पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर सफेद वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूर्वक करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भांति भांति से लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धोत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुर से सजाए हुए मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्त्रा उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सब सामग्री एकत्रित करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करे। उसके बाद क्रमशः आत्म शुद्धि, भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बीजाक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मातृका संन्यास करे और उसके बाद परादेवता का ध्यान करके मातृका न्यास की विधि पूर्वक पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाए। दोनों अंशों यानी कंधों और जांघों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का न्यास करे। नाभि और पार्श्व भाव में अधर्म, अज्ञान और वैराग्य और अनश्वर का न्यास करे। उसके बाद हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करे। आधार शक्ति से लेकर ज्ञान आत्मा तक कर्म से न्यास करके हृदय में एक कमल की भांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो। उसी कमल की कटिका में कोटि कोटि चंद्रमा के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे।
भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जड़ित किरीट सुशोभित है और उनके कंठ में नील चिन्ह है। अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके एक हाथ में व्रत, दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकन, केयूर, अंगद और मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्यागचर पहने हुए हैं और रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके वाम भाग में गिरिजा नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें और इस प्रकार महादेव जी और गिरिजा देवी का ध्यान करके कर्म से, गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वेद मंत्रों से गंध आदि के द्वारा पूर्वोदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजन के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प पढ़े और उसके बाद हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान और आह्वान करें। भगवान शंकर, आप ऋण पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए और संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जला जा रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल हूँ, दीन हूँ। हे वृषवाहन, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे देवेश्वर, सबको निर्भय देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके पूजा प्रारंभ करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से, आचन आदि उपचारों से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान के द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्टगुण युक्त अर्घ और पाद्य निवेदन करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पट दें। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्र उच्चार पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपयुक्त वस्त्र और आभूषण अर्पण करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाएं। बल, मंदार, लाल कमल, तूरा, कनेर, स्नेह का फूल, चम, कुशा, अपामार, जूही, चंपा, कारवर के फूलों में जितने भी मिल जाएं, उन सबको शिव उपासक को भगवान शिव पर समर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करें। लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर और गुड़ के बने हुए पदार्थों के का भोग भगवान को लगाएं। मधु, दही दही और जल अर्पण करें और उस खीर का अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्र उक्त विधि से आचार्य के कहे अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल प्रदान करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। यदि यह सब करने की शक्ति ना हो, अधिक धन का अभाव हो, तो जितना धन अपने पास हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्त्रोत के द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रणाम करें और फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरजापति से प्रार्थना करें। हे देव मुखदेव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। हे सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के आधार ईश्वर, आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित, आपकी सदा ही जय हो। हे सर्वगुणातीत, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। नित्य आधार रहित अविनाशी विशंभर, आपकी सदा ही जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जाने योग्य महेश्वर, आपकी सदा ही जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हे गौरीपति, आपकी सदा ही जय हो। चंद्रशेखर, हे शंभु, आपकी जय हो। हे कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव, आपकी सदा ही जय हो। हे अनंत गुणों के आश्चर्य, आपकी सदा ही जय हो। हे भयंकर नेत्र वाले रुद्र, आपकी सदा ही जय हो। हे अचिंत, हे निरंजन, आपकी सदा ही जय हो। हे नाथ, हे दया सिंधु, आपकी सदा ही जय हो। हे भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। इस दस्तर संसार से पार उतारने वाले परमेश्वर, आपकी सदा ही जय हो। हे महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित हूँ, खिन्न हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे घेर रखा है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ।
पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ, ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करें। धनाढ्य अथवा राजा को भी इसी प्रकार भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरी सदा आनंद रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे, सब लोग निरपराध रहे, पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के सभी संताप शांत हो जाएं, सबको खेती धन धान्य से समृद्ध हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश करने वाले, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण करने वाले, मनवांछित वस्तु का दान करने वाले शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिव पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर से सभी महापाप को और उस पाप को के महान समुदाय का नाश कर देती है। यदि ये दोनों बालक इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करके प्रत्येक प्रदोष के दिन व्रत करें तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्त होगी। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज आपके दर्शन से मैं तो कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से ही आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सचिव्रत है, और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धैर्यगुप्त रखा है। यह दोनों बालक और मैं भी सभी आपके चरणों के दास हैं, इस घोर दरिद्र सागर में घिरे हुए हैं। आप हम सबका उद्धार करें। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान उत्तम वचनों के द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के आदेश के अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार 4 महीने सुख पूर्वक बिता चुके थे। एक दिन वह ब्राह्मण बालक राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चला गया। वहां बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के आघात से खाई की भूमि कट जाने के कारण एक गड्ढा हुआ। एक भारी खजाने का कलश उसमें से चमकने लगा, जिस पर उस ब्राह्मण के बालक की दृष्टि पड़ गई। उसे देखकर वह हर्ष और कौतूहल से भरकर उसके पास गया। उसे देवताओं के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर रखकर उसे घर की ओर चल दिया। घर के भीतर जाकर उसने घड़े को भूमि पर रखा और माता से कहा। ब्राह्मण बालक बोला, हे माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखला दिया। तब उस ब्राह्मणी ने राजकुमार को बुलाकर कहा, हे पुत्र, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को तो प्रसन्नता हुई, पर राजपुत्र ने कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का स्वयं ही उपभोग करें, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। और इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों राजकुमार का उसी घर में 1 वर्ष पूरा हो गया। एक दिन वह राजकुमार ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्या को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार दूर से ही राजकुमार से कहने लगा, यहाँ से आगे जाना सही नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समीप्य त्याग देते हैं। यह रमणीय छल करने वाली और वाणी के द्वारा अनुनय विनय करने वाली होती हैं। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती हैं। इसलिए धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप नहीं करते। और ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। पर राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की क्रीड़ा स्थली की ओर चला। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सहेलियों से कहने लगी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक और वकल आदि के वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ कर लेकर आओ। तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ, तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहीं पर आ जाना। और इस प्रकार आदेश देने पर सखिया वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लव का आसन दिया और पूछा कि तुम किस देश से आए हो, किसके पुत्र हो। इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बता दिया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे और शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने गंधर्व कन्या से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, यह तुम्हारा क्या कार्य है।
और तुम किसकी पुत्री हो? तब उस कन्या ने कहा, हे राजकुमार, मैं द्रुम्न नाम के एक गंधर्व हूँ, जो समस्त गंधर्व कुल के अगवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आशा हो गया है। इस प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकाला और राजकुमार को भेंट कर दिया। उस हार को देखकर राजकुमार ने कहा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ, निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना क्यों चाहती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं कार्य करूंगी। आप इस समय अपने घर जाएं। परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दें। आपसे हमारा कुछ कार्य है। और इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने के साथ उनके साथ चली गई। राजकुमार भी हर्ष से ब्राह्मण कुमार के साथ अपने घर लौट आया। द्विज पुत्र से उसने सारी बातें बताई और उसके साथ घर आकर ब्राह्मणी को भी शुभ समाचार दिया। ब्राह्मणी भी यह समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई। नियत स्थान पर पहुंचकर 3 दिन बाद राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों वहां पर उपस्थित हैं। गंधर्व राज वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन करने लगे। उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर उन्हें राजपुत्र से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उस देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से मेरी आराधना कर रहा है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृरूप मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे गंधर्व राजकुमार, तुम उस राजकुमार की सहायता करो। मैं शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। तब महादेव जी के इस प्रकार आदेश देने पर मैं अपने घर को गया और मेरी कन्या ने तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या के को अपने साथ लेकर आया हूँ और मैं अपनी पुत्री अंशुम को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊं। अपने उस नगर में तुम अपनी पत्नी के साथ 100,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे। वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। और इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ पुत्री का विवाह कर दिया। दहेज में उत्तम उज्ज्वल रतन भार भेंट किए, चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों के हार दिए, दिव्य आभूषण वस्त्र स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रत्न दिए। अंत में एक दिव्य रथ और इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष दिया। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने उग्र गंधर्व की चतुरंग सेना भी दी। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ बड़ा ही प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज सर्वलोक में चले गई। धर्मदूत विवाह के बाद गंधर्व की सेना के साथ अपने नगर को गया और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार कर दिया और अपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अंग राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका पुत्र की भांति पालन किया था, वह उनकी राजमाता हुई। वह ब्राह्मण कुमार भाई हुआ और गंधर्व राज की पुत्री अंशु महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना से धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हुए और इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करते हैं। देहवासन होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूर्य जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्य में महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के बाद एकाग्रचित होकर सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती। अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। महात्म्य के अध्याय 3 की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।